अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 8 अक्टूबर 2005 की पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके कश्मीर में, जहां सुबह के 8:50 हो रहे थे। लोग या तो सोए हुए थे या फिर वो सियाह जो अपने डिप्रेस्ड लाइफ से तंग आ चुके थे, वो यहाँ घूमने आए हुए थे और लुत्फ-अंदोज़ वादियों को देख रहे थे। बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे थे और हर तरफ खामोशी और सुकून छाया हुआ था कि यकदम 8:50 पर कुछ ऐसा हुआ कि वो पुरसुकून वादी शोर-गुल से गूंज उठी। पूरी दुनिया ये बात सुनकर हैरान रह गई। बच्चों, एक कुदरती आफत आ चुकी थी। ये कुदरती आफत कोई सैलाब, कोई तूफान या आसमानी बारिश या आसमानी बिजली नहीं थी, बल्कि ये था एक मेगा अर्थक्वेक। जी हाँ, एक मेगा अर्थक्वेक जिसकी रेटिंग 7.9 थी हेक्टर स्केल के ऊपर, और इससे तकरीबन 79,000 लोग मारे गए और 32,000 बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई। ये एक मेगा अर्थक्वेक पाकिस्तान के शहर कश्मीर से होता हुआ अफगानिस्तान और इंडिया तक जा पहुंचा। इसी तरह का मेगा अर्थक्वेक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कई सारे और दुनिया के इलाकों हर बार देखने को मिला, जैसे कि इंडियाना ओशन का 2004 का वो मेगा अर्थक्वेक, जिसकी हेक्टर स्केल पर रीडिंग 9.1 से 9.3 थी, जो आज तक का सबसे लार्जेस्ट मेगा अर्थक्वेक माना जाता है और ये 14 कंट्रीज तक फैला हुआ था और इससे मरने वालों की तादाद 2,30,000 से लेकर 2,80,000 तक लोग इससे मारे। इसी तरह का एक अर्थक्वेक हमें हयाती में भी देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू द एनएच नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये एक 7.1 से लेकर 7.3 हेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, जो 2010 में हयाती में आया और इससे 2,30,000 से लेकर 3 लाख तक लोग मारे गए और तकरीबन इसी तरह 3 लाख के करीब लोग अपने घर से बदर हुए। इसी तरह सियाचिन चाइना में भी हमें एक अर्थक्वेक देखने को मिला, जो कि 2008 में 7.9 हेक्टर स्केल का आया था और 69,000 लोग मारे गए। इसी तरह टोहाको जापान में भी हमें इसी तरह का मेगा अर्थक्वेक 2008 को देखने को मिला, जिसमें 20,000 लोग मारे गए और ये हेक्टर स्केल पर 9.0 मैग्नीट्यूड का स्केल था। दोस्तों, ये मेगा अर्थक्वेक जो इतनी ज्यादा तबाही मचाते हैं, ये आखिर आते कैसे हैं? चले जानते हैं एक आज इन अर्थक्वेक्स का राज। दोस्तों, ये ज़मीन जो हमें बाहर से अगरचे एक मजबूत और ठोस गेंद की तरह लगती है, लेकिन हकीकत में इसकी बैरूनी सतह कई बड़े-बड़े टुकड़ों में तकसीम है। इन टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं और ये जब मूव करती हैं, इनकी मूव करने की रफ्तार हैरानकुन अंदाज पर बहुत ज़्यादा स्लो है, जैसे हमारे नाखून बढ़ने की रफ्तार होती है। ये जब मूव करती हैं तो ये एक दूसरे से टकराती हैं और रगड़ खाती हैं। जब एक दूसरे से टकरा रही होती हैं और रगड़ खा रही होती हैं तो इनमें एनर्जी पैदा होती है और ये एनर्जी से मौजूद चट्टानों में जमा होती जाती है और वो चट्टानें इस दबाव को बर्दाश्त करती जाती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक रबड़ बैंड को अपने हाथ से खींचे तो उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी जमा हो जाएगी और उसे आप मजीद अगर खींचते जाएं तो और एनर्जी जमा होती जाएगी और एक वक्त आएगा जब ये रबर बैंड या तो आपके हाथ से छूट जाएगा या फिर टूट जाएगा उससे ज़्यादा एनर्जी जमा होने की वजह से। इसी तरह ये चट्टानें जो एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, रगड़ खा रही होती हैं, उसमें ये एनर्जी कई दहाइयों कई सदियों तक जमा होती रहती है और एक वक्त आता है जब ये एकदम से फूट पड़ती हैं या टूट जाती हैं और वो एनर्जी जो इतने सालों से जमा हुई होती है वो एकदम लहरों की शक्ल में बाहर निकलती है और दोस्तों इन्हीं लहरों को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। देखें दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद इलाकों में शामिल है जिनमें कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जैसे इंडियन प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स और इरोशियन प्लेट्स। ये जो हमारी इंडियन प्लेट है ये आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की तरफ इरोशियन प्लेट्स की तरफ बढ़ती जा रही है और उससे टकरा रही है। इस टकराव की वजह से पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स आते हैं। पाकिस्तान उन इलाकों के अंदर शामिल किया जाता है जहाँ पे जंजिलों के खतरात हमेशा मौजूद रहते हैं और ये जंजिले तब तक आते रहेंगे जब तक ये प्लेट्स एक दूसरे से इरोशियन प्लेट से टकराती रहेंगी। पाकिस्तान उन इलाकों के अंदर शामिल है साइंसदानों के मुताबिक जो हमेशा जंजिलों के सद में रहना है और यही वो जंजिले हैं जो पाकिस्तान के काफी सारे पहाड़ी सिलसिलों को भी वजूद देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि अर्थक्वेक सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से नहीं आते, बल्कि इनकी कई दूसरी वजूहात भी हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्केप और ह्यूमन एक्टिविटीज। हाँ, इंसान भी छोटे अर्थक्वेक्स की काज बनते हैं, जैसे कि माइनिंग, लार्ज डैम्स एंड रिजर्वियर्स, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एंड अंडरग्राउंड एक्सप्लोरिंग। इससे भी जंजिले पैदा होते हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आने वाले अर्थ के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटे होते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अर्थक्वेक से न सिर्फ जंजिले आते हैं बल्कि इससे काफी सारे और कैस्केडिंग इवेंट्स भी पैदा हो जाते हैं जो मजीद जानी और माली नुकसान का सबब बनते हैं, जैसे कि सुनामीज, वाइल्ड स्प्रेड फायर्स,
लैंड लिक्विफिकेशन एंड लैंडस्केपिंग, इससे और ज़्यादा नुकसानात पैदा हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हम वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिशों को पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल को पहले से ही महसूस कर लेते हैं, जैसे कि डॉग्स, बर्ड्स, कैट्स, कैटल्स, फिश, स्नैक्स, एंड्स एंड बीज। ये या तो कहीं छुप जाते हैं या बेचैन हो जाते हैं या फिर वो रीजन छोड़कर चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द USGS, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अर्थ पर आने वाले अर्थक्वेक्स को या तो कुछ मिनट से लेकर कुछ दिन पहले तक भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, फिश कई मिनट्स पहले, स्नैक, एंड्स, बीज, फिशेज कई मिनट से लेकर कई घंटे पहले, और कुछ एंटिकोड यानी कि जमीन के नीचे मौजूद लीच और केंचुए वगैरह ये कई दिन पहले ही इसका अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू USGS इसकी कोई भी अभी तक साइंटिफिक रिपोर्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू USGS ऐसे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस हमें आज तक नहीं मिला। अक्सर लोगों में ये बात भी मशहूर है, एक ऐसा मेगा अर्थक्वेक भी आ सकता है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन जरीदे USGS के मुताबिक अभी तक ऐसा होना नामुमकिन। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं इससे ना सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि बहुत ज्यादा माली नुकसान भी होता है, जैसे कि इंडियाना ओशन में आने वाला अर्थक्वेक जो 14 कंट्रीज तक फैल गया था, इससे 5.6 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ। इसी तरह कश्मीर पाकिस्तान में आने वाले अर्थक्वेक से 5.2 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी तरह हैती में 8 से लेकर 14 बिलियन तक, सियाचिन चाइना में 130 से लेकर 150 बिलियन डॉलर तक, और टोहाको जापान में 2,35,000 से लेकर 3,60,000 बिलियन डॉलर तक का नुकसान आया था। दोस्तों, ये अर्थक्वेक ऐसे कुदरती आफात है जिससे बचना नामुमकिन है। हाँ, कुछ एहतियाती तदाबीर करके, जैसे किसी ऐसी खुली जगह पर भाग जाना, या फिर कि अगर आप किसी बिल्डिंग में फंस गए हैं तो किसी ऐसे ठोस या किसी बेंच के नीचे छुप जाने से आप कुछ हद तक अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ज्यादा जानी नुकसान होता है और उससे ज्यादा माली नुकसान भी होता है। आपने अपनी जिंदगी में अगर कोई इसी तरह का कोई अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया तो कमेंट में लाजमी शेयर करें, और अगर आप अर्थक्वेक के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन जानते हैं जो आज तक किसी को ना पता हो तो वो भी आप अपने कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के अगर आप मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल इल्म विद तैयब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अगर कोई और ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन किया जाए तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आप आजकल की बढ़ती हुई गर्मी के बारे में और मौसमी तब्दीलियों को लेकर हैरान हैं, 2026 द हॉटेस्ट ईयर इन द पाकिस्तान जिसमें मैंने एल नीनो के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया है, वो भी आप देख सकते हैं, और इसकी लिंक यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर